पेपर लीक को लेकर देश भर में बहस के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के नए विधेयक पर कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सिर्फ सजा और जुर्माने का प्रावधान करने से समस्या खत्म नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक होने के बाद की गई कार्रवाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले से रोकने के उपायों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। रांका ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के बिना इस चुनौती का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। आशुतोष रांका ने 5 सूत्रीय मांग रखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार, परीक्षा कैलेंडर और पाठ्यक्रम में पारदर्शिता, कोचिंग संस्थानों की समीक्षा, डिजिटल जांच व्यवस्था और पूरे परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक सुधार नहीं होंगे, तब तक पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। रांका ने सरकार से छात्रों, शिक्षाविदों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बेहतर है कि सभी पक्षों की राय लेकर प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए। आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।